गजा में अब हालात कैसे हैं? क्या कुछ गजा में चल रहा है? क्योंकि हालिया दिनों गजा की जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं और खासतौर से गजा में जंगबंदी के बाद अब हालात को आखिर पटरी पर कैसे लाया जाए। और इसके अलावा आप देखिए कि गजा में जंगबंदी तो हुई लेकिन जंग बंद नहीं हुई। जंगबंदी का ऐलान जरूर किया गया लेकिन इजराइल की तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि गजा से हटकर मगरिबी जो किनारा है, वेस्ट बैंक का जो इलाका है, वहां पर अब इजराइल के जरिए से नापाक हरकतें की जा रही हैं और अब मगरिबी किनारे पर इस तरह के हमले इजराइल ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन गजा में अब हालात कैसे हैं? सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि 2 साल तक जिस जमीन पर जंग होती रही, 2 साल तक जहां पर लगातार बारूद बरसता रहा, जहां पर एयर स्ट्राइक होता रहा, जहां पर बम गिराए जाते रहे, वहां पर अब 2 साल के बाद और जिस तरह से ट्रंप पीस मुआहिदे के बाद आखिर अब गजा में हालात कैसे हैं, गजा में क्या कुछ चल रहा है, गजा में क्या कुछ करने की जरूरत है और जो गजा के लोग हैं जब अपने घरों को लौट रहे हैं तो किस तरह से अब वो उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सकती है, यही तमाम चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जंगबंदी के बाद जब पहली बार दुनिया ने गजा की ताजा तस्वीरें देखी तो दुनिया हैरान रह गई। वो गजा जो कभी सबसे गुंजान आबाद इलाका था अब दुनिया का सबसे तबाहहाल खित्ता बन चुका है। हर तरफ मलबा, टूटी इमारतें, तबाहशुदा सड़कें, जलती हुई जमीन और यूं लगता है जैसे यहां कभी कोई शहर ही ना था। गजा में अब इमारतें नहीं, मलबा है। स्कूल, अस्पताल, सरकारी इमारतें सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं, हाथों में थोड़ा सा सामान, आंखों में खौफ और मायूसी और यूं लगता है जैसे इंसान नहीं मलबे में ढके किसी तबाहशुदा सैयारे के वासी हों। लेकिन सवाल यह है कि इतने लाखों टन मलबे का आखिर क्या किया जाएगा? गजा तो पहले ही जमीन की तंगी का शिकार था, अब तो वहां जगह जगह सिर्फ कंक्रीट के ढेर हैं, जगह जगह यहां पर मलबा ही मलबा नजर आता है और इन ढेरों में अब भी लाशें और इंसानी बाक़ियात दबी हुई हैं। इनको साफ करना, उठाना, ठिकाने लगाना सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक तरह से यह इम्तिहान है। दुनिया भर से इमदाद और डोनेशंस के वादे शुरू हो गए हैं। डोनर्स कॉन्फ्रेंसें होंगी, खाते खुलेंगे, वादे किए जाएंगे, लेकिन असल मसला सिर्फ पैसा नहीं। गजा में असल चैलेंज है सियासी इस्तेहकाम। गजा की तारीख हमें याद दिलाती है कि माजी में भी यह मौका आया था। 1993 के ओस्लो मुआहिदे के बाद दुनिया भर के सरमायाकार गजा की तरफ दौड़े। नए होटल, मार्केट्स, तिजारती मंसूबे सबके ख्वाब बुन लिए गए, लेकिन जल्द ही फिलिस्तीनी क़यादत आपस की लड़ाई में उलझ गई। कब्जे के खिलाफ एक आवाज बनने के बजाय इख्तिलाफात में बढ़ गई और यूं गजा तरक्की के बजाय फिर तबाही की राह पर चल पड़ा। और आज भी वही खतरा मौजूद है। 2 साल की बदतरीन जंग के बाद गजा एक बार फिर उम्मीद की दहलीज पर खड़ा है। दुनिया कह रही है कि अब गजा को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन अगर सियासी क़यादत फिर से मुत्तहिद ना हुई, अगर पुरानी तकसीम बरकरार रही तो तामीर नौ फिर एक कागजी ख्वाब बनकर रह जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम निगार हेनरी लोइन स्टेन लिखते हैं कि गजा की तामीर नौ पर अरबों डॉलर से लगेंगे, मगर कौन सरमायाकार वहां आएगा अगर कोई ये यकीन नहीं दिला सकता है कि जंग दोबारा नहीं छिड़ेगी। यानी अगर अमन की जमानत नहीं तो सरमायाकारी भी मुमकिन नहीं है। यही वो बुनियादी नुक्ता है, यही वो पॉइंट है कि सिर्फ बुलडोजर, क्रेन और पैसा एक तरह से गजा में काफी नहीं है। सबसे पहले सियासी एतमाद गजा में पैदा करना होगा। यह काम सिर्फ फिलिस्तीनी क़यादत का नहीं है। अरब दुनिया और मगरबी दुनिया दोनों को मिलकर दुनिया के सामने यह यकीन पैदा करना होगा कि गजा अब मैदान जंग नहीं बल्कि अमन की तामीर का मरकज है। अमेरिका और इजराइल को भी माहौल साजी में किरदार अदा करना होगा ताकि
कि आलमी सरमायाकारों को यकीन हो कि अब यहां खतरा नहीं बल्कि एक मौका है। और आप देखिए कि पिछले 2 साल के बाद जिस तरह से हालात बने, पिछले 2 साल में आप देखिए कि गजा के अंदर तकरीबन 70,000 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया। बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि ये दरअसल कत्लेआम नहीं बल्कि नस्ल कुशी है। एक गजा में पूरे तौर से यहाँ पर नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है और ये एक मंसूबाबंद तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ कत्लेआम नहीं हुआ है बल्कि नस्ल कुशी की जा रही है। और ऐसे में आप देखिए कि पूरा का पूरा गजा एक तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और अब सिर्फ एक उम्मीद बची है, यानी अगर फिर से इख्तिलाफ, धमकियां और अदम इस्तेहकाम वापस आ गया तो दुनिया भर के सरमायाकार एक तरह से पीछे हट जाएंगे। चंद अमरीकी कंपनियां शायद मंसूबे संभाल लें, मगर हकीकी गजा की तामीर मुमकिन नहीं होगी। यानी हकीकी गजा को तामीर करने के लिए बहुत कुछ एक तरह से दांव पर लगाना होगा। बल्कि सबसे पहले ये कहा जाए कि नीयत साफ करनी होगी और सबसे पहले अमेरिका और इजराइल को दरअसल इस पर सोचना होगा। हालांकि अमेरिका और इजराइल की नीयत तो साफ नहीं है, ऐसे में अब इस पर काम कैसे होगा ये भी देखना बहुत अहम होगा। दरअसल असल जो हल है एक रियासत और एक विजन है। पायदार हल सिर्फ और सिर्फ एक हल इसका हो सकता है एक मुत्तहिद फ़िलिस्तीनी रियासत, ऐसी रियासत जो फ़िलिस्तीनियों और इजराइलियों दोनों के लिए अमन और सलामती की ज़मानत हो। दुनिया के 160 से ज़्यादा ममालिक इसके हक में हैं। जब तक सियासी बुनियादें मजबूत नहीं होंगी, तामीर नौ, तरक्की और अमन सब एक तरह से ख्वाब ही रहेंगे। गजा को आज सिर्फ अतियात, फंड्स या मशीनों की नहीं बल्कि एक विजन, एक इत्तेहाद और एक रियासत की जरूरत है। एक ऐसा विजन जो इमारतों से पहले इंसानों को दोबारा खड़ा करे, जो खौफ और तकसीम को खत्म करे, जो उम्मीद, एतमाद और अमन के बीज बोए। क्योंकि जब तक सियासत मुस्तहकम नहीं होगी, तामीर नौ मुमकिन नहीं है गजा में। और जब सियासत मजबूत हो जाएगी तो गजा मलबे से निकलकर मुस्तकबिल की रोशनी बन सकता है। क्योंकि गजा की तामीर नौ सिर्फ ईंट और सीमेंट का मंसूबा नहीं, ये एक सियासी, अखलाकी और इंसानी इम्तिहान है। अगर क़यादत मुत्तहिद हो गई तो गजा दोबारा जिंदा हो जाएगा, गजा दोबारा एक तरह से खड़ा हो सकता है। हालांकि इसमें बहुत लंबा वक्त दरकार होगा। जितनी तबाही हुई है, जितना कत्ल गारतगरी हुई है, इसे बसाने में एक लंबा वक्त लगेगा। लेकिन अगर इरादे मजबूत होंगे, नेक नियति के साथ ये काम किया जाएगा और अखलाक के साथ अगर ये काम किया जाएगा, अगर क़यादत मुत्तहिद होगी तो गजा दोबारा से एक तरह से खड़ा हो सकता है और गजा फिर से माजी की जो चकाचौंध थी और माजी में जिस तरह से यहाँ पर जिंदगी चल रही थी, उसी तरह से गजा एक बार फिर से पटरी पर लौट सकता है।